आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और ये खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला फेज अब खत्म हो गया है। सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ पार। कांग्रेस का आरोप इसी बीच कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी। देखिए, बीजेपी की सदस्यता अभियान से जुड़ी आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की सदस्यता अभियान का पहला फेज पूरा हो चुका है। वही आंकड़े की बात करें तो सदस्यता का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन इस आंकड़े पर कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है। आपको बता दें, अब तक मध्य प्रदेश का सदस्यता का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को कांग्रेस ने हालांकि फर्जी बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाए हैं गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बोले नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। इसी ओर भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां सदस्यता का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुका है, लेकिन इस बड़े आंकड़े पर कांग्रेस का एक बड़ा आरोप भी, और आरोप ये कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नेता प्रतिपक्ष ये बात कहते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष जी मीडिया में कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे कांग्रेस की ओर से, और झूठे वीडियो जारी किए जा रहे, क्रिएट किए जा रहे सदस्यता को लेके। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मीडिया में इतनी सारी खबरें आ रही है, तो क्या आप मीडिया को झूठ कहना चाहते हैं? क्या आप मीडिया की खबरों को खारिज करना चाहते हैं? अगर हर जिले में कहीं किसी कॉलेज में जाके जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है, नगर निगम उज्जैन के अंदर वहां के कर्मचारी जनता का ना काम करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान चला रहे, लोग काम हो नहीं पा रहे, तो क्या आप उसको भी झूठ साबित करेंगे? तो ऐसे कई जिलों में इस प्रकार से किया जा रहा है। अगर आपके पास कर्मचारी अधिकारी है तो उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाएं, जो बीजेपी का काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास लगता कार्यकर्ता बचे नहीं, इसलिए आप कर्मचारी अधिकारियों से काम करा रहे। और रही बात सदस्य जुड़ना नहीं चाहते, इसलिए जबरदस्ती जाके स्कूलों में आप सदस्यता कराए जा रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन मीडिया की खबरों को झूठ तो ना कहें। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर का रुख करते हैं। प्रखर, देखिए, भाजपा का सदस्यता अभियान 1 करोड़ का लक्ष्य पार, लेकिन इस पर उमंग सिंघार का प्रहार, क्या कुछ इस पर जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राघव, अगर बात की जाए तो 2 तारीख से यानी 2 सितंबर से जो बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था, वो कल उसका पहला फेज पूरा हुआ है। पहले फेज के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 1 करोड़ 14,429 कुल मिलाकर मिस कॉल जो है वो बीजेपी के सदस्यता नंबर पर हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है। हालांकि अगर बात की जाए तो इसको लेकर लगातार अब राजनीतिक सवाल जवाब जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार सदस्यता अभियान पर निशाना साध रही थी, और जब 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की खबर सामने आई तो कांग्रेस एक बार फिर इस आंकड़े को जो है वो झूठा करार देती हुई नजर आई, और साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान को भी फर्जी सदस्यता अभियान बता रही है। और साथ ही जो बयान और जो उत्साहित बयान जो बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं, चाहे वीडी शर्मा की बात करें या फिर दूसरे बड़े नेताओं की बात करें जो सदस्यता अभियान में सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके बयानों को भी फर्जी बताते हुए नजर उमंग सिंह आ रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सदस्यता अभियान के बीच कई सारे कंट्रोवर्सी जो है वो निकलकर सामने आई थी, चाहे नगर निगम के कर्मचारियों का बीजेपी संस्था का आइडेंटिटी कार्ड सामने आना हो, या फिर जो है शाहजहांपुर जैसी जगहों पर अगर बात की जाए तो फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आई। ऐसी कई सारी घटनाएं जरूर इस बीच सामने आई हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास जो मिस कॉल का आंकड़ा सामने आया है वो 1 करोड़ 14,429 सदस्यों का आंकड़ा सामने आया है, जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का तो अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा है ही, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसके पहले और प्रखर टारगेट के बेहद करीब पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी पहले ही फेज में।
देखिए बिल्कुल पहले फेज में जो टारगेट 1.5 करोड़ का रखा गया था, जो 2 फेज में पूरा करना था, यानी कि 15 अक्टूबर तक जो है वो ये टारगेट पूरा करना था। यानी कि पहले फेज में आधे से ज्यादा टारगेट पूरा किया गया है। कल के दिन अधिकतम सदस्यता दिवस मनाया गया, यानी कि सबसे कल अगर बात की जाए, कल सुबह तक जो आंकड़े की स्थिति थी वो लगभग 85 लाख का आंकड़ा था, और कल के दिन में ही 15 लाख से ज्यादा सदस्य बीजेपी ने एक दिन के अंदर बनाए, जिसके लिए हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी ने कवायद भी की थी। प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो ग्राउंड पर निकले थे, हर बूथ पर कार्यक्रम किए गए थे। यहां तक कि वीडी शर्मा ने तो कुछ लोगों को वीडियो कॉल पर भी सदस्य जो है वो बनाया था, या इस तरीके से जो लगातार कवायद कल देखने को मिली, उससे 15 लाख से ज्यादा सदस्य एक दिन के अंदर जो है वो बीजेपी ने जोड़े। और जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा तो है ही मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसके पहले जो बेस्ट आंकड़ा था वो 2014 का 95 लाख का आंकड़ा था, जो इस बार पहले ही फेज में जो है वो बीजेपी ने उस आंकड़े को तोड़ दिया, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश नंबर 2 स्थान पर है, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यता बीजेपी ने किसी भी राज्य में की हो। ऐसे में प्रदेश नंबर 2 भी बना है। और ऐसे में अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात की जाए तो गुजरात को पहली बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में टक्कर दी है। जी, लेकिन प्रखर देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है इस बड़े आंकड़े पर, सदस्यता अभियान पर, अब आगे इसमें और क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साथ। देखिए खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक बड़ा आंकड़ा पहले ही फेज में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के तहत पूरी कर ली है, लेकिन इस बड़े आंकड़े पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, जिस तरह से कांग्रेस का लगातार आरोप है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो ये कर्मचारियों का सहारा ले रहे हैं, उन तक पहुंच रहे, जबरदस्ती जो सदस्यता करा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो सवाल है विपक्ष के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला सामने आया है।